एक युवक प्रश्न पूछते हुए। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना क्यों वर्जित माना जाता है? क्या सच में इससे लक्ष्मी कम हो जाती है? कृपया इस बात का मार्गदर्शन करें। स्वामी जी, बेटा, हमारे जीवन के साथ अनेक बातें ऐसी जुड़ी हैं जो किसी समय और परिस्थिति में तो बिल्कुल सार्थक थी, सही थी, परंतु समय और परिस्थितियां बदलने पर वह वैसी नहीं रह जाती। हमारे शास्त्रों में भी जो कर्मकांड से संबंधित अनेक बातें हैं वह समय और परिस्थिति से प्रभावित होती हैं। जिस समय भी शास्त्रों की या किसी ग्रंथ की रचना होती है उस समय का माहौल भी उस रचना को प्रभावित करता है। मनुष्य जीवन की अनेक प्रथाएं अपने आरंभिक काल में सही थी, लेकिन इनमें से बहुत प्रथाएं बहुत समय और हालात बीत जाने से कुप्रथाएं लगने लग जाती हैं। यह बात भी उसी पुरातन समय से ही मनुष्यों में आई है, जिस समय वृक्ष बहुत ज़्यादा थे, बिजली का कोई अता पता ना था कि यह हो भी सकती है क्या कभी। सूर्य का उदय होना ही लोगों के कर्म का प्रारंभ था और सूर्य के अस्त होते ही लोग काम करना छोड़ देते थे। दियों की रोशनी से ही घरों में प्रकाश हुआ करता था। उस समय धन के नाम पर मोहरें चला करती थी या तांबे के सिक्के आदि। मोहरों में भी स्वर्ण, चांदी और तांबे की धातु से अलग अलग मोहरें बनती थी। उस समय लोगों के पास अपने धन की सुरक्षा के लिए कोई अलमारी, अटैची या ट्रंक आदि नहीं थे। लोग अपना धन बर्तनों में छुपा कर रखते थे, लेकिन इसमें भी राजा के सिपाहियों से खतरा बना रहता था या चोर लुटेरों का भी डर रहता था। इसलिए ज़्यादातर लोग धन को जमीन के अंदर मिट्टी के थोड़ा नीचे दबा देते थे। उस समय में ना तो पक्के मकान थे और ना ही पक्के फर्श। सूर्य के प्रकाश में झाड़ू लगाने में कोई दिक्कत ना थी, क्योंकि प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त होता था अंधेरा बढ़ जाता था, और तब अगर कोई झाड़ू लगाता तो बहुत बार जमीन की मिट्टी में दबी मोहरों में से कुछ मोहरें कचरे के साथ ही घर से बाहर चली जाती थी। अंधेरे में इसका किसी को कुछ पता ना चलता था। सूर्य उदय होते ही पड़ोसी आपस में उन मोहरों को अपना बताने लगते और आपस में लड़ने लगते। यह समस्या उस समय लगभग हर बस्ती गांव में होती थी। तब शहर तो होते ही नहीं थे। झगड़ों को हमेशा ही अशुभ माना जाता रहा है। तब वहाँ से जो समझदार बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने सभी गांवों और बस्तियों में यह नियम बना दिया कि अब से सूर्यास्त के पश्चात कोई भी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाएगा, क्योंकि इसे लगाने से एक तो लक्ष्मी घर से बाहर जाती है और दूसरा इसे अशुभ इसलिए माना जाने लगा कि यह आपको पड़ोसियों से लड़वाने का काम करेगी बात, और लक्ष्मी घर में कम होने से दरिद्रता का वास होगा घर में। धीरे धीरे यह बात एक कानून की तरह सभी ने अपना ली और यह एक प्रथा बन गई कि सूर्यास्त के बाद कोई झाड़ू नहीं लगाएगा। लेकिन अब बेटा समय और हालात बदल गए। धन को सुरक्षित रखने के अनेक उपाय आ चुके हैं। अब बिजली ने सूर्यास्त के पश्चात के अंधेरे को भी प्रकाश से भर दिया है। अब वैसा अंधेरा हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा मन पुरानी बातों की पकड़ आसानी से छोड़ता नहीं। हमारे मन में बहुत तरह के डर समाये हैं और अनेक डर तो ऐसे हैं जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है। आज भी अनेक लोग सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से डरते हैं कि कहीं इससे हमारे पास कहीं धन कम ना हो जाए, कहीं कोई अमंगल ना हो जाए। प्रश्नकर्ता युवक: स्वामी जी, हमारे घर भी ऐसा ही है। अभी परसों ही रात को मेहमान आए थे और उनके साथ छोटे बच्चे भी थे। उन्होंने खाने पीने की कुछ चीज़ें बिखरा दी। मैं फर्श को झाड़ू से साफ करने लगा, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने मुझे मना करना शुरू कर दिया कि इस समय झाड़ू नहीं लगाते। इसी कारण से मैंने आपसे यह प्रश्न भी पूछा। स्वामी जी, बेटा, जीवन ऐसी अनेक नासमझियों से भरा है। व्यक्ति उम्र से बड़ा हो जाता है पर समझ नहीं बढ़ाता। अहंकार हमें समझने भी तो नहीं देता। बाकी बेटा,
घर वालों को प्रेम से इस बात को बताओ ताकि वह तुम्हारी बात सुन सकें, उसे समझ सकें। बाकी उन पर छोड़ दो। आग्रह मत रखो कि वह इसे ऐसे ही माने। एक ना एक दिन सत्य अपने आप उन्हें समझना ही होगा। नारायण 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 हरि।